कोई बच्चा छूटे नहीं, पढ़ाई की डोर टूटे नहीं। जी हाँ, ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो मध्यावधि मूल्यांकन यानी मिड टर्म असेसमेंट सत्र 2020-21 के लिए होने जा रहा है, उसके लिए ये कोट बहुत ही सुंदर है। कोई बच्चा छूटे नहीं, पढ़ाई की डोर टूटे नहीं। साथियों, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का मध्यावधि मूल्यांकन होना है, जिसे हम मिड टर्म असेसमेंट कहेंगे। तो आज हम मिड टर्म असेसमेंट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमारे सभी शिक्षक साथियों को ये जानने में सहूलियत होगी कि मिड टर्म असेसमेंट क्या है और इसमें हमें किन किन नियमों को फॉलो करना होगा और जो उचित तरीका है उसे हम कैसे अपनाएंगे। तो साथियों, आप स्क्रीन पे फोकस करते जाइए, मैं पढ़ता हूँ इसको। चलिए, ये हमारा एक लेटर है जो कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा महोदय के द्वारा जारी किया गया है। कुल 2 लेटर हैं। एक लेटर नंबर 52 है जो 12 जनवरी 2021 को, और दूसरा लेटर नंबर 92 है जो 21 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख लीजिए, वैश्विक महामारी कोविड-19 एवं लॉकडाउन के कारण विद्यालयों में औपचारिक यानी कि फॉर्मल पठन पाठन का कार्य मार्च 2020 से विद्यालयों के बंद होने के कारण बाधित है, बिल्कुल बाधित है। यद्यपि इस अवधि में विद्यार्थियों तक शिक्षण सामग्री पहुंचाने के लिए ऑनलाइन माध्यम DigiSath के द्वारा विषय वस्तु की जानकारी पहुंचाई जा रही है। जी हाँ, इसके लिए हम लोग तन मन से लगे हुए हैं। साथ ही विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक एवं ज्ञान सेतु आधारित वर्क बुक भी उपलब्ध कराई गई है। जी हाँ, हमारे प्रखंड में तो हो गई है, बाकी सभी जगह हुई होगी निश्चय ही। पाठ्यपुस्तक भी मिली है और ज्ञान सेतु की जो पुस्तकें हैं, वर्क बुक है, वो भी मिली है। तो साथियों, आगे हम देखते हैं, शिक्षकों के द्वारा भी छात्रों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क कर पाठ्य सामग्री एवं विषय वस्तु की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जी हाँ, अलग अलग तरीके से शिक्षकों के द्वारा जो व्यक्तिगत प्रयास है उसके द्वारा भी पाठ्य सामग्री और विषय वस्तु की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। विद्यार्थियों को सिलेबस एवं साप्ताहिक कार्य योजना, जिसको हम लोग वीकली कैलेंडर भी कहते हैं, उसको उपलब्ध कराया गया है ताकि विद्यार्थी स्वाध्याय के द्वारा अधिगम स्तर को प्राप्त कर सके। राज्य ने विभागीय अधिकारियों से लेकर स्कूलों में शिक्षकों तक व्हाट्सएप समूहों का एक सोपान बनाया है। यह व्हाट्सएप समूह विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को उनके कक्षा विशेष की दक्षताओं से जुड़ी दैनिक शैक्षिक सामग्री भेजने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ साथियों कई बातें हैं, जैसे पहला तो कि है सिलेबस। सिलेबस का मतलब है रिड्यूस सिलेबस, जो कि हमारे पूर्ण सिलेबस का एक हिस्सा है। इसमें से कुछ पाठों को विलोपित करके जो रिड्यूस सिलेबस तैयार किया गया, उसी सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात साथियों, 7 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक के लिए 12 सप्ताह का वीकली कैलेंडर जारी किया गया है, और इस वीकली कैलेंडर के अंतर्गत पूरे 12 सप्ताह में जो रिड्यूस सिलेबस है उसको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास चल रहा है, और वैसा हम देख भी रहे हैं लिंक के माध्यम से, और डिजी स्कूल ऐप में भी ये सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। और साथियों, हम लोग खुद भी इसमें लगे हुए हैं और कंटेंट भी हमारे शिक्षक साथी सभी मिलजुल कर बना रहे हैं। तो आगे है, राज्य द्वारा सभी प्रकार की डिजिटल सामग्री, जिसको हम लोग डिजिटल कंटेंट कहते हैं, एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इकलौते कोर्स के रूप में झारखंड डिजी स्कूल ऐप नामक एक विभागीय ऐप भी विकसित किया गया है। साथियों, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। बच्चों के मोबाइल में जहाँ तक हो सका हम लोगों ने इसको डाउनलोड भी करवाया है। ये है हमारा झारखंड डिजी स्कूल ऐप,
और इसके बारे में अभी सभी शिक्षकों को पता है, बच्चों को भी पता है। इसमें हम लोग आज का कंटेंट भी देख सकते हैं और विगत के कंटेंट्स जो पीछे वाले जो दिन हैं उसके कंटेंट भी हम लोग देख सकते हैं। और इसमें हर दिन कंटेंट बढ़ता चला जाता है, तो हम लोग प्रत्येक दिन का कंटेंट भी देख सकते हैं और पिछला कंटेंट भी इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कोर्स का नाम देते हैं। आगे है, विभाग द्वारा सभी विद्यार्थियों को निरंतर शैक्षिक सामग्री भेजा जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थीगण आधारभूत शिक्षा प्राप्त कर पाने में सक्षम हैं। इस मूल्यांकन प्रक्रिया से विभाग को राज्य भर के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। साथियों, पढ़ाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी तरह का अवरोध आ जाने पे पढ़ाई की जो धारा है वो रुक जाती है। और पढ़ाई का एक हिस्सा होता है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो इसी मूल्यांकन को अभी फ़िलहाल हम लोग मिड टर्म असेसमेंट का नाम दे रहे हैं। तो मिड टर्म असेसमेंट जो है वह जो है ओपन बुक असेसमेंट है। ओपन बुक असेसमेंट यानी कि बच्चे जो हैं किताब खोल के लिखेंगे उत्तर, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। फलस्वरूप विभाग को अपने शैक्षिक हस्तक्षेपों की रूपरेखा को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। इस मूल्यांकन का उद्देश्य, किस मूल्यांकन का? मिड टर्म असेसमेंट का, ठीक है, मिड टर्म असेसमेंट यानी मध्यावधि मूल्यांकन का। इस मूल्यांकन का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि छात्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र यानी कि 2020-21 की शेष अवधि के लिए तैयार किए गए साप्ताहिक शैक्षिक कैलेंडर में दी गई योजना के अनुसार नियमित रूप से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा कर रहे हैं तथा विभाग के लिए विद्यार्थियों की जो अधिगम न्यूनता है यानी कि लर्निंग डेफिशिएंसी है को समझने के लिए राज्य भर से आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। तो ये है मूल चीज़ कि अब तक जो छात्रों ने सीखा है उसका मिड टर्म असेसमेंट तो होना चाहिए। और इसकी कार्य योजना क्या है? कार्य योजना जो है इसकी रूपरेखा, राज्य के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों का मध्यावधि मूल्यांकन ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन है का मतलब है कि कागज़ में बच्चों को परीक्षा लिखनी होगी, प्रश्न पत्र उनको दे दिया जाएगा और वो उत्तर लिख करके वो शिक्षकों के हाथ में सुपुर्द करेंगे। आगे मैं पढ़ता हूँ कि आगे क्या क्या है। इसके लिए राज्य की प्रमुख शैक्षिक संस्था के रूप में JCRT मासिक आकलन पत्र का निर्माण करेगा। तो मासिक आकलन पत्र क्या है? क्वेश्चन है जो 15 दिसंबर तक उपलब्ध कराए गए शैक्षिक सामग्री पर उपलब्ध होगा। आगे है कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे उनका वितरण कैसे होगा। इस आकलन कार्य को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसमें राज्य के सभी विद्यार्थी सम्मिलित हो पाएँ, भले ही उनकी पहुंच तकनीक तक ना हो। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी से बच्चे जुड़े हुए हों चाहे ना भी जुड़े हुए हों, लेकिन क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिलेगा, ठीक है, भले ही उनकी पहुंच तकनीक तक ना हो। इसलिए यह आकलन पत्र विद्यार्थियों तक भौतिक रूप से उनके विद्यालय के शिक्षकों द्वारा वितरित किया जाएगा, यानी हम शिक्षक जो हैं उनको फिजिकली वो उपलब्ध करवाएंगे। ये हुआ वितरण। आगे है आकलन पत्र को व्हाट्सएप चैनलों के माध्यम से क्रमशः जिला, प्रखंड, संकुल स्तर के पदाधिकारियों को वितरित किया जाएगा। ये वितरित किया जा चुका है ना। संबंधित पदाधिकारियों पर आकलन पत्र की सॉफ्ट कॉपी प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों को वितरित करने की जिम्मेदारी होगी। ये भी वितरित हो गया है। शिक्षक प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुसार आकलन पत्र फोटोकॉपी करवाएंगे। ये हमें अभी करवाना है या हम करवा भी रहे हैं। ये आकलन पत्र छात्रों को दिए जाएंगे जिन्हें वो अपनी सुविधानुसार हल करेंगे। क्वेश्चन तो हमें उपलब्ध हो गया है, बस उसकी हमें फोटोकॉपी करानी है, यह हम करवा रहे हैं। आकलन पत्र के वितरण के पूर्व शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक एवं ज्ञान सेतु वर्कबुक उपलब्ध हो गई है। क्योंकि देखिए, यदि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन दे दें और उनके पास किताब उपलब्ध ना हो तो ये सही बात नहीं होगा। तो उनको किताब उपलब्ध रहना चाहिए और ज्ञान सेतु का वर्कबुक उपलब्ध रहना चाहिए। तो ये तो उपलब्ध हो चुका है। हाँ, कहीं ऐसी बात हो, कहीं अपवाद स्वरूप तो अलग बात है, अन्यथा सभी बच्चों को ही उपलब्ध हो गया है। कैलेंडर भी उपलब्ध हो गया है।
जिन छात्रों को पाठ्यपुस्तक एवं ज्ञान सेतु वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है उन छात्रों को इसका वितरण सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यह आकलन परीक्षा पुस्तक आधारित होगी। देखिए, पुस्तक आधारित का मतलब ये हुआ कि बच्चे पुस्तक से देख कर लिखेंगे, कम से कम देख कर लिखेंगे तो कुछ जानकारी तो होगी, जिसमें छात्र पाठ्यपुस्तक से प्रश्नोत्तर करेंगे। यह आकलन पत्र विद्यार्थियों को शिक्षकों के द्वारा उनके मध्याह्न भोजन की सामग्री के वितरण के साथ वितरित किए जा सकते हैं या प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक अपनी सुविधानुसार वितरित कर सकते हैं। जैसे मध्याह्न भोजन की सामग्री हम लोग उनको वितरित करते ही हैं, उनको राशि वितरित करते हैं, तो बस एक कागज़ ही उपलब्ध उनको करवाना है तो हम लोग करवा सकते हैं, करवाएंगे ही। विद्यार्थियों तक आकलन पत्र के वितरण के लिए शिक्षकों को 2 सप्ताह की अवधि प्रदान की जाएगी। तो ये सब मूल चीज़ें इसको जानना होगा कि विद्यार्थियों तक आकलन पत्र के वितरण के लिए शिक्षकों को 2 सप्ताह की अवधि प्रदान की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वह स्कूल के सभी छात्रों तक पहुंच सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि कोई एक गांव है, उस गांव में कि सभी बच्चे जो हैं उस विद्यालय में नामांकित होते हैं। हाँ, दूर दराज के जो बच्चे नामांकित होते हैं तो उन तक पहुंचाना थोड़ा कठिन होता है, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वितरण के दौरान कोविड से सुरक्षा हेतु निर्धारित सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, इसको हमें याद रखना है। ये सारे तौर तरीके क्यों अपनाए जा रहे हैं? कोविड के चलते ही तो। इसलिए कोविड के जो रूल्स हैं, जो सुरक्षा मानक है, उसका हमें पालन करना चाहिए, अन्यथा तो स्कूल खुल जाता और सारी प्रक्रिया जो है सामान्य तरीके से चलती। आगे है, विद्यार्थी हल करने के पश्चात अपना आकलन पत्र अपनी सुविधा के अनुसार अपने शिक्षकों को उस समय लौटा सकते हैं जब शिक्षक पुनः मध्याह्न भोजन की सामग्री का वितरण करने उनके पास आए, या जब भी शिक्षक उनसे मिलने आए। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थियों को आकलन पत्र हल करने के लिए कम से कम 7 कार्य दिवस, 7 डेज हम लोग को देना होगा उन लोगों को। ठीक है, इसके बाद ही वे आकलन पत्र विद्यार्थियों को वापस लेंगे। अब है कि आकलन पत्र तो आ गया है ना, अब उसकी जांच होनी चाहिए। आकलन पत्रों की जांच एवं आंकड़ों का प्रेषण। शिक्षक छात्रों से हल किए गए आकलन पत्र इकट्ठा करेंगे और जेसीईआरटी द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी जांच मूल्यांकन करेंगे। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की वर्तमान कक्षा की प्रत्येक दक्षता में उनकी उपलब्धियों की पहचान करने पर केंद्रित होगा। आगे है, शिक्षक गूगल फॉर्म अथवा अन्य साधनों के माध्यम से विद्यालय कक्षा की पहचान संबंधी आवश्यक जानकारियों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक दक्षता के बारे में कक्षा स्तर पर समग्र रूप से सूचनाएं भरेंगे। इन सूचनाओं को उसी गूगल फॉर्म के द्वारा प्रेषित करेंगे। यह आकलन अंक आधारित न होकर ग्रेड आधारित होगा। तो साथियों, इसमें जो कार्य और जो समय सीमा है उसको हम देख लेते हैं। क्षेत्र के अधिकारियों के व्हाट्सएप चैनलों पर आकलन कार्य संबंधी सूचनाओं का प्रसार 15 जनवरी 2021। शिक्षकों द्वारा छात्रों को आकलन पत्र का वितरण 29 जनवरी 2021। शिक्षकों द्वारा सभी आकलन पत्रों का संग्रहण 12 फरवरी 2021। 12 फरवरी तक उनसे ले लेना होगा बच्चों से। आकलन पत्रों की जांच, मूल्यांकन तथा आंकड़ों का प्रेषण 19 फरवरी, एक सप्ताह का समय दिया गया है, 12 के बाद 7 दिन बाद 19 फरवरी 2021। विश्लेषण एवं निष्कर्ष 26 फरवरी 2021। तो ये समूची मिड टर्म असेसमेंट की प्रक्रिया हुई और जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जारी किए गए हैं। जैसे चौथा क्लास में यदि हम लोग देखेंगे तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा होगी। क्वेश्चंस तो वीडियो के माध्यम से देना संभव नहीं है क्योंकि उसकी अपनी मर्यादा है। और देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची मध्यावधि मूल्यांकन यह कक्षा 1 के लिए है। इनके लिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ की होगी। और उसी तरह से देखिए 8वीं कक्षा के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। इसी तरह से सभी कक्षाओं के लिए है। तो ये सारी कक्षाओं का अलग अलग बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सका मैंने सारी बातें
शिक्षक साथियों के बीच बताने का प्रयास किया। और ये जो प्रश्न पत्र हैं, जैसे जूनियर क्लास का जो प्रश्न पत्र है, तो प्रश्न पत्र में ही उत्तर लिखना है, उनको कोई अलग कागज़ में तो नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कि पहले हिंदी के जो सवाल मान लीजिए दिए गए हैं बच्चों को, क्लास 1 के बच्चों को, तो उसमें जो कुछ भी उनको लिखना है उसको वो कहाँ लिखेंगे, उसको उसी कागज़ में लिख देंगे, उसी प्रश्न पत्र में। उसी तरह से अंग्रेजी में भी वैसा ही करेंगे। यदि कुछ ड्रॉ करना होगा, कुछ फ़ोटो या चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी उसी में बनाएंगे। मतलब सारे वो सिस्टमेटिक तरीके से वो क्वेश्चन पेपर्स बने हुए हैं। और सभी कक्षाओं के लिए थोड़ा थोड़ा उसमें फ़र्क देखने को मिलेगा। जैसे जूनियर क्लासेस में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ज़्यादा यदि होगा, तो ऊपर के क्लासेस में जैसे तीसरे चौथे क्लास में, उसमें संभव है कि जैसे कुछ ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शंस चुनना होगा, उसका जवाब देना होगा, इस तरह से है। तो ये चीज़ तो सभी शिक्षकों को अभी उपलब्ध चूँकि हो गया है, तो उस पर चर्चा करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ये तिथियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।